हेलो गाइस, एपिसोड 7। थियोडिसिस कहती है कि मैं अपनी बहन और अपने लोगों को ढूंढ रही हूँ, उन्हें ढूंढने में मेरी हेल्प करो। दूसरी ओर टावर के सारे बैरियर टूट जाते हैं और एक लड़का टावर पे हमला कर देता है। वो पूछता है कि डार्क गोड की सील कैसे ख़त्म होगी, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर बचे हुए कैंडिडेट से कहता है कि इसे मार दो। युगिरी, टोमोचिका और थियोडिसिस के साथ टावर के नीचे चला जाता है कि ये लोग इस लड़के से मुकाबला कर लेंगे, हम तुम्हारे लोगों को ढूंढते हैं। वो एक रूम में जाते हैं जहाँ थियोडिसिस के लोग बड़े जार्स में बंद होते हैं, जिसके ज़रिए उनकी एबिलिटीज़ एब्जॉर्ब की जा रही होती हैं। थियोडिसिस उन जार को तोड़ के अपने लोगों को ज़िंदगी से आज़ाद कर देती है। स्वॉर्ड मास्टर रिक से कहता है कि मैं अगला स्वॉर्ड मास्टर तुम्हें डिक्लेयर करता हूँ, इस लड़के को मार दो। लेकिन वो लड़का और गेन स्वॉर्ड मास्टर के सभी गार्ड्स को मार देता है। फ्रेडरिका उन पर हमला करती है, जिसे एक लड़की ल्यूट अब्जॉर्ब कर लेती है। ल्यूट उसी के साथ होती है और रिक से कहती है तुम हमारे मुकाबले के नहीं। फ्रेडरिका दोबारा कोशिश करती है तो ल्यूट उसके बाजू समेत उसके हथियार को कैंडी बना देती है। लाइनल अपने रेनबो स्टोन से अपनी गोडेस को हेल्प के लिए बुलाता है, जो ल्यूट और ऑर्गेन से मिलने लगती है। वो बताती है कि डार्क गोड मेरा लवर है और मैंने इसे ढूंढने के लिए बहुत से लोग भेजे जिन्हें स्वॉर्ड मास्टर मार देता था, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने तुम जैसे अनलकी लड़के को यूज़ किया है। वो बैरियर के कोर को निकालती है कि इसे तोड़ते ही बैरियर टूट जाएगा और मैं अपने लवर से मिल सकूंगी। वो कोर तोड़ती है और डार्क गोड की सील टूट जाती है। डिवाइन किंग और डार्क गोड एक ही पोजीशन में कब से पहुँच थे। सील टूटते ही उनका एक्शन रिज्यूम होता है और डार्क गोड मर के पानी में गिर जाता है। सभी हैरान होते हैं। थियोडिसिस भी स्वॉर्ड मास्टर का सर उड़ा देती है। वो एग्रेसर वहाँ समन होता है जिसने ड्रैगन को मारा था और वो गोडिस को मार देता है। और गेन गुस्सा होता है कि तुमने हमारे डार्क गोड को मारा, जिसके लिए इंसान सैक्रिफाइस करते हैं। वो बहुत से मॉन्स्टर जमा करके उनके साथ हमला करता है। रिक, लाइनर और फ्रेडरिका को प्रोटेक्शन देती है। युगिरी और गेन समेत उन सभी मॉन्स्टर को मार देता है। ल्यूट गोडिस को हील करती है, जिससे गोडिस पागल हो जाती है और सब पर हमला करने लगती है। तभी वहाँ हायनूज और मोटू आ जाते हैं। हायनूज रिक से युगिरी का पूछती है। रिक कहता है क्या तुम उसे जानती हो, ये टाइम ऐसी बातों का नहीं है। हायनूज उसकी एबिलिटीज चेक करती है और उसे बताती है कि तुम स्वॉर्ड मास्टर बन चुके हो, तुम्हारे पास अब डिवाइन स्वॉर्ड है जिससे तुम इसे मार सकते हो। डिवाइन किंग भी कहती है कि मैं ज़्यादा देर प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, तो रिक गोडिस को मार देता है। इसके बाद हायनूज युगिरी को मारने से पहले उसकी एबिलिटीज चेक करने लगती है, लेकिन उसका अपना सिस्टम डैमेज हो जाता है और वो सोचने लगती है कि शियोन, ये तुमने किसे इस दुनिया में समन कर लिया है। युगिरी पूछता है तुम्हें मुझसे क्या काम था, तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं बस ये मोटू तुम्हारे हवाले करने आई थी। युगिरी मोटू से पूछता है कि तुम्हारा वो कॉलर कहाँ गया है जो हर किस्म का ऑर्डर मानता था, तुमने उसे झूठ बोला था कि वो ऑर्डर मानेगा। तो मोटू कहता है मैंने ये तो नहीं बताया था कि उसका सर कब तक रहता है। लड़ाई खत्म होने के बाद रिक थियोडिसिस से कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो वो बताती है कि मैंने अपने लोगों का बदला लेने के लिए स्वॉर्ड मास्टर को मारा है। रिक कहते हैं अब स्वॉर्ड मास्टर मैं हूँ। तो वो पूछती है क्या तुम भी वो सारे काम करोगे। युगिरी कहते हैं हमें नीचे चल के देख लेना चाहिए। वो थियोडिसिस से कहता है कि अगर तुम मजीद बदला लेना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिक युगिरी से कहता है तुम्हारे पास इतनी एबिलिटीज़ नहीं, तुम क्या करोगे। डिवाइन किंग उसे रोक देती है कि वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है और डार्क गोड के सभी आदमियों को इसने मारा है। तो रिक उससे पूछता है तुम कौन हो। युगिरी कहता है मैं बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। इसके बाद थियोडिसिस बताती है कि मैं अपनी बहन यूफीमिया को ढूंढ रही हूँ और युगिरी सोचने लगता है कि हम ऐसी किसी लड़की से मिल चुके हैं। वो उसे वहाँ जाने का रास्ता बताते हैं और बताते हैं कि हम रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। रिक और बाकी सभी रॉयल कैपिटल जा रहे होते हैं और रिक कहता है हम एक साथ वहाँ चलते हैं। तो युगिरी मना कर देता है कि हम दो अकेले सफ़र करेंगे। इसके बाद रिक उन्हें मैप और 2 पेंडेंट देता है कि रॉयल कैपिटल में कोई मसला हो तो ये पेंडेंट दिखाना। फिर सभी अपनी अपनी राह लेते हैं। शियोन का असिस्टेंट उसे बताता है कि हायनूज कहीं गायब हो गई है, अब युगिरी को कैसे ढूंढे। तो शियोन कहती है मैं जापान से ऐसे लोग समन करती हूँ जो उसे जानते हूँ। वो एक रिसर्चर को समन कर लेती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में समन किया है, मुझे युगिरी के बारे बताओ। वो रिसर्चर अपने सेल में युगिरी की लोकेशन देखता है और कहता है तुमने उसे यहाँ समन करके हमारी जान उसे छुड़वाई, इंसानियत की तरफ से मैं तुम्हारा थैंक्स करता हूँ। तभी अलार्म बजने लगते हैं और लेवल C के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है और रिसर्चर हेल्प मांगने लगता है कि मुझे बचाओ। तभी उसका सर फट जाता है और शियोन सोचने लगती है युगिरी तुम हो क्या चीज़।